हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाइयों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है ग्रुप डी पर हम बात करेंगे। चाहे ग्रुप डी का रिजल्ट हो, चाहे आपका जो ईएसपी है, जो आपका खेल कोटे वाले बच्चे हैं, उनके मतलब हर चीज़ पर हम बात करेंगे। और यदि कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हो। बिल्कुल आपका 100% जवाब दिया जाएगा यदि आप सभ्य भाषा का प्रयोग करते हो तो। उसके बाद भाई आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपके कमेंटों को पढ़ा भी जाता है और उनका जवाब भी अच्छे तरीके से दिया जाता है। अन्यथा जो बड़े बड़े चैनल है कोई आपका कमेंट्स तक देखता तक भी नहीं। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो भाइयों चलो हमारी बात करते हैं अपनी ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। भाई चूँकि आपको पता ही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी भाई 13,567 पदों पर, ठीक है। और जिसमें से 10,997 पदों का जो रिजल्ट है वो आनन फानन में लोकसभा चुनाव से पहले निकाल दिया था। क्योंकि आप सब ने पता ही लग चुका था कि उस समय तक ग्रुप सी की भर्तियां नहीं होनी थी, क्योंकि कोर्ट सीट की जो पॉलिसी थी, जो सीईटी होता है दोस्तों, उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि उसकी वजह से काफ़ी उसके ऊपर कोर्ट केस हुए और वो जो सीईटी की जो पॉलिसी थी उसके कारण जो ग्रुप सी की भर्तियां कोर्ट में फंसी रही। लेकिन चुनाव से पहले इनको कोई अपना स्टंट मारना था, तो इन्होंने स्टंट मारा ग्रुप डी की भर्ती का 10,997 बच्चों को लगाकर, ठीक है। और इनको भी क्या है भाई, प्रोविजनल तौर पर ज्वाइनिंग दी गई थी, ठीक है। इनके ज्वाइनिंग लेटर पर एक शब्द लिखा हुआ था, वो था प्रोविजनल। यानी इनकी ज्वाइनिंग किस प्रकार की थी, प्रोविजनल थी। यानी कुछ भी यदि कोर्ट की तरफ से गलत सही होता तो इनको हटा दिया जाता, ठीक है। प्रोविजनल का यही मीनिंग है। और हटने के बाद ये कोई कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। जैसा हमारे जो 20 ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, 20 या जो 24 ग्रुप जो है, उनके जो 12,700 बच्चे हैं, उनके साथ भी इन्होंने सेम ऐसा ही किया है। उनको भी प्रोविजनल ज्वाइनिंग इन्होंने दी हुई है अभी तक। खैर छोड़िए, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, हम अपनी भर्ती की तरफ आते हैं। और 2 कट ऑफ बनाई गई इनके द्वारा, 95 और 100। जो बच्चा 95 और 100 दोनों की कट ऑफ को पार कर रहे थे, वो ऐसे बच्चे 10,997 बच्चे ऐसे थे जो दोनों कट ऑफ को पार कर रहे थे। क्योंकि उस समय तक जो 5 अंक थे वो कोर्ट में विचाराधीन थे। उसके बाद ये जो 5 अंक है कोर्ट ने अवैध बताए और इनको हटा दिया गया। अब जो कट ऑफ चलेगी सिर्फ 95 वाली चलेगी। उसके बाद भाई एक ये आया आयोग की तरफ से कि जो ये आपकी ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उसमें आपके 3,500 भर्तियां ये ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। उसका रीज़न था भाई, जो ईएसपी वाले, जो ईएसपी या जो ईएसएम की जो कैटेगरी वगैरह जो चेंज हुई थी, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चलते कि भाई ये इतने एक्स्ट्रा वैकेंसियाँ लाकर और जो लगे हुए हैं उनको न हटाकर उनको भी एडजस्ट करके नई भर्तियाँ लेकर आए। लेकिन भाई फिर इन्होंने अपना जो रिजल्ट है, जो गड़बड़ थी, वो पूरी तरीके से इन्होंने अपना जो रिजल्ट है वो ठीक कर लिया, वो एरर फ्री कर लिया इन्होंने अपना। क्योंकि इस बीच इनको समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया, जिस वजह से इन्होंने अपनी जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से ठीक कर लिया। तो भाई जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। वीडियो के शुरू में तरीका बताया है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और वीडियो को लाइक भी जिन्होंने अब तक नहीं किया वो लाइक भी कर दे आगे की पूरी जानकारी लेने के लिए, ठीक है। अब जो ये असमंजस की स्थिति थी कि भाई 13,567 जो पद है ये हैं और 3,500 पद इसमें ये लगाकर ये अंदाज़ा था कि 17,000 के अप्रोक्सीमेट, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट का, कि अप्रोक्सीमेट क्या है, 17,000 के अप्रोक्सीमेट आपका जो रिजल्ट है वो आएगा।
लेकिन इसी बीच में भाई कहानी में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये आता है कि भाई जो सीएम साहब थे वो एक HSSC को ये आदेश दिया जाता है कि आपको एक भर्ती जो BCA और जो BCB है भाई, इनके नियमों में संशोधन होता है, और इनकी जो इनकम है क्रीमी लेयर की वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी जाती है। ठीक है, 8 लाख कर दी जाती है, और जिसमें कृषि की आय और जो सैलरी वेतन की आय है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब एक और नई भर्ती सीएम साहब का आदेश हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जाता है कि तकरीबन आप 10,000 की एक नई भर्ती लेकर आओ, और उसके लिए नया नोटिफिकेशन निकालो और इसी सीटी पर बेस करो, लेकिन जो BCA BCB के लिए नए सर्टिफिकेट और नई सीमा के तहत उनको मौका दिया जाए। तो ये वही 10,000 के लिए सीएम ने बोल रखा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 10,000 भर्तियां है इसके ऊपर एक्शन लेते हुए एक बार फिर से रिक्वेजेशन फाइल की, क्योंकि 3500 पद तो इनको मिल ही चुके थे। दोबारा से इन्होंने बोला कि भाई जहां जहां भी वैकेंसियां हैं आप हमें वो वैकेंसियां आप हमें दें, और ताकि ये जो 10,000 एक और नई भर्ती आपकी लाई जा सके। लेकिन अब तक इसके ऊपर भाई, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि ये कह सकते हो आपकी उनके पास समय ही नहीं है, तो फिलहाल इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है भाई, बहुत ही ज़्यादा, कि कोई कुछ बताने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। ठीक है, एक तो ये बात बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए थी। अब जो 10,000, अब सच्चाई क्या है भाई? सच्चाई ये है भाई कि आपकी जो यदि नई भर्ती की बात करते हैं, ठीक है, नई भर्ती की बात करते हैं, नई भर्ती आपकी आएगी 100%। ठीक है, और पदों की संख्या हो सकती है भाई आपकी 6,000 से लेकर 7,000 तक के बीच में हो सकती है पदों की संख्या। वैसे 10,000 की डिमांड की गई है, लेकिन भाई क्योंकि जो अभी एक नोटिस आया है कि जो HKRN के थ्रू लगे हुए हैं उनको भी नहीं हटाना है, और नए ग्रुप डी वालों को भी, न्यू ग्रुप डी है जो 10,297 है, इनको भी पोस्ट है वो दे दी गई है। ठीक है, क्योंकि इनका पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है, पोस्ट के लिए। तो इसलिए 2 नोटिस आए हैं, इसलिए जो पदों की संख्या है वो सभी विभागों के पास बहुत ही कम बची हुई है। तो इसलिए जो जहां तक उम्मीद लगा सकते हैं कि 6 से 7,000 के बीच आपका जो है वो रिजल्ट जो नई भर्ती आपकी आ सकती है। एक तो ये अपडेट आपको देनी थी। दूसरी भाई, अब सेकंड लिस्ट की बात करते हैं कि क्या 2660 की लगेगी लिस्ट। ठीक है, तो 2660 की नहीं लगेगी भाई। जहाँ तक हमें पता लगा है कि पूरा रिजल्ट आएगा, पूरा कंप्लीट रिजल्ट आएगा भाई आपका। ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट आएगा 13,567 पदों का। ठीक है, क्योंकि वो 3500 जो पद है वो सरकार ने फिलहाल नई भर्ती में ऐड करने की ये बताया कि उनको नई भर्ती में ऐड किया जाएगा। फिलहाल इनके लिए पूरा कंप्लीट रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो 10,997 बच्चे हैं इनके +5 अंक लेकर ऐड किए हुए थे। रिवाइज रिजल्ट हमारा आ चुका है, तो उनके 5 नंबर के ऐप सबके माइनस हो चुके हैं। तो इसलिए जो पूरा 5 अंक हटकर अब पूरा का पूरा रिजल्ट है, पूरी एक PDF आएगी। हाँ, जिनको जो आपके 10,000 ज्वाइन हो चुका है, ज्वाइनिंग पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो बाकी जो रहते हैं 2660 उनकी ज्वाइनिंग करवा कर पोर्टल ओपन है, पोर्टल ओपन में आपको भी फॉर्म भरने का मौका, क्योंकि भाई 15 अगस्त तक तो डेट है पोर्टल की। आपको पता है कि भाई पोर्टल ओपन है, तो 2660 को भी इस पोर्टल में मौका मिल सकता है। ठीक है, यदि आपका जो रिजल्ट है 15 अगस्त तक नहीं आता है तो इस पोर्टल की डेट एक्सटेंड होगी भाई, 100% डेट एक्सटेंड होगी। और ये समझना, यदि डेट पोर्टल की एक्सटेंड होगी तो फिर आपका रिजल्ट है वो 56-57 और ग्रुप 1-2 की भर्ती के बाद आएगा, क्योंकि पता है आपको TGT का रिजल्ट आ ही चुका है। 56-57 और ग्रुप 1-2 का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है। एक एग्जाम आज है और एक एग्जाम कल है। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ निपटती है तो 56-57 के लिए 17-18 तारीख की जो डेट है, 17-18 या 18-19 जो भी है भाई, उसकी डेट आ चुकी है। यानी 17 से 19 के बीच में क्या है आपका 56-57 का एग्जाम हो जाएगा। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये बोला है, हिम्मत सिंह ने, कि भाई हम
जो ये इस महीने में यानी या अगस्त चल रहा है हमारा, ठीक है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के लास्ट तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक हम ग्रुप 1, 2 और 56-57 का रिजल्ट निकाल देंगे। और इनकी कोशिश रहेगी कि हरियाणा पुलिस का भी रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि इस जो ये है इनका, क्योंकि जो रिजल्ट है, अब बात करते हैं कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के लिए यदि राजेश खुल्लर जी की बात मानी जाए तो राजेश खुल्लर जी ने कल हमें बोला था कि 1-2 दिन में, 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 या 2 दिन की बात करते हैं, तो भाई यदि हमारा रिजल्ट 15 अगस्त तक भी आ जाता है, 1-2 दिन तो, 1 दिन तो गया, ठीक है, 1-2 दिन तो लगभग आज गया, कल वाला कल आएगा, तो देखते हैं कल रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। फिर भी हम ये मानते हैं कि 1 या 2 दिन को भी छोड़ो, यदि हमारा 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाता है तो 2660 को भी क्या है भाई, पोर्टल के अंदर भाग लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो भी अपनी पोस्ट प्रीफ्रेंस और डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस भरने का मौका उनको इसके अंदर 100% मिलने वाला है। तो भाई कोशिश तो ये रहेगी। लेकिन भाई यदि 15 अगस्त को जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, या तो पोर्टल की डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है, क्योंकि पोर्टल की डेट ये इसलिए एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये भाई 10,997 बच्चे बार बार चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं कि भाई हमें पद दो, हमें लगाओ, हमें काम करवाओ, बार बार ये बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जो HRD के ऊपर जो ये कह सकते हो प्रेशर बनता है, तो उसको प्रेशर बनने के लिए इस डेट को ये एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंड करने का फिर रिजल्ट ये आएगा कि 15 तक यदि रिजल्ट नहीं आया, फिर आप यकीन मानिए फिर ग्रुप 1, 2, 56-57, ठीक है, और हरियाणा पुलिस, इन 3 भर्तियों के बाद, ठीक है, एक भर्ती ये, एक 56-57 की, एक हरियाणा पुलिस की, इन सब के बाद फिर आपका डी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो हमें अपडेट मिल रही है। 15 तक की पूरी उम्मीद है भाई रिजल्ट आएगा। 15 तक की ये लगाओ भाई, हमारा ये लगा लो आप 90% चांस है कि 15 तक रिजल्ट आएगा। फिर 10% में ये आपका केस जो खेल है, फिर ये खेल आपका 10% में होगा, और फिर ये 10% नहीं भाई, फिर ये 100% ही ऐसा होगा जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये आपको अपडेट देनी थी मैंने, तो ये कुछ अपडेट आपको दी है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हर चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एक पॉइंट हमारा रहता है इस पे ESP का, ESP वाला मामला देख लेते हैं भाई। ESP वाला मामला क्या है, मैं आपको PDF के साथ इसको समझाता हूँ। तो भाई ये देख लीजिएगा, एक नोटिस आया है भाई, जिसका विषय है आपका जिला खेल अधिकारी कार्यालयों में खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन। यानी जो ESP वाले हैं उनका जो ESP का जो ग्रेडेशन होता है उसको वेरीफाई किया जाएगा। उपरोक्त विषय के संदर्भ में लिखा जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी ग्रुप डी की भर्ती, जिसका विज्ञापन 4/2018 तथा 1/2023 के तहत ESP में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन हेतु जिला रीडीलिंग एक लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट संबंधी डाटा अपडेट करने हेतु निम्न तिथिवार खेल निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें। और हाँ भाई ये डेट दी गई है कि अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर की 12 अगस्त की डेट है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल की 13 अगस्त की डेट है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल की आपकी 14 अगस्त की है। इसके बाद जो सभी जिलों की है ये डेट आपको दे रखी है। यदि आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो और यही यहाँ से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको पढ़ सकते हो और अपना जिला देखकर अपनी जो ग्रेडेशन है उसकी जो जांच से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो भाई जो ESP वाले थे उनके लिए जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है, जो भी अपडेट आपके लिए थी। और ख़ास भाई और जो 2660 है भाई, हम सरकार से लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जो 2660 है उनकी ज्वाइनिंग डेट भी भाई मार्च से ही मानी जाए, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट है वो मार्च से मानी जाए और इनको सैलरी भी मार्च से दी जाए, ठीक है, सैलरी भी इनको मार्च से दी जाए भाई। हम इसकी मांग सरकार से करते हैं और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये मांग हमारी दूर तक उठ सके। और क्या जो हमने जो आपके लिए मांग उठाई है क्या वो सही है या गलत है, उसको भी आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर भेज सकते हो। यदि आपको गलत लगती है तो हमें एक और वीडियो बनाकर ये इसको हम अपने
मैनिफेस्टो से इसको हटा देंगे अपने चैनल के मैनिफेस्टो से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर जहाँ हो सकता है शेयर करें। जो शेयर नहीं कर सकता है वो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि